परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो DSSB PRT शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। DSSB का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को 4500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। 25 साल पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे पुरानी भर्तियों की। इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। समान जागरूकता, समान बुद्धिमत्ता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, समान हिंदी आदि। चक्षु प्रकाशन की DSSB PRT की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं DSSB की जो पुरानी भर्तियां हैं उनके सारे के सारे जो पेपर हैं वो इसमें दिए हुए हैं और ये देखिए आप लोग। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। ये लोग देख सकते हैं आप लोग, पूरा विस्तृत बताया गया है ताकि कोई प्रश्न अगर घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। एक बात और कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो, अगर उनको आवेदन करना है तो अभी आवेदन कर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। आवेदन इस समय इस भर्ती के चल रहे हैं। लगभग 1180 पदों पर ये भर्ती हो रही है और अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं की गई है। जल्द ही आप लोगों को इसकी एग्जाम डेट भी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के आरक्षण को लेकर के। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है और ये मामला है राज्य अभियंता सेवा यानी AE वैकेंसी का। मुख्य परीक्षा पर रोक और प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के रजत मौर्य व 41 की ओर से दायर याचिकाओं पर UPSC को दिया आदेश। 28 और 29 सितंबर को प्रस्तावित थी मुख्य परीक्षा। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी कि 609 पदों के लिए ये वैकेंसी थी और लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि 609 यानी कि जितने भी पद हैं उन पदों का 15 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन 609 पदों के सापेक्ष केवल 7358 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया, जो कि अनुपात बैठता है 1:12। कोर्ट ने यह कहा, छात्रों ने जो कहा था उस पर, कि अगर 1:15 लागू किया गया होता तो 9135 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जैसे जिन भर्तियों में 3 चरण होते हैं उसमें प्रारंभिक चरण जैसे होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जिस कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है उसको उतनी कैटेगरी की सीटें दी जाती हैं। जैसे मैंने कल के रात के वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, OBC की 27 सीटें हैं, 27% की आरक्षण, तो इसका 12 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा और चाहे उसकी कितनी भी ज्यादा नंबर हो वो जनरल में उसको क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। जनरल की जो सीटें लगभग 40% हैं, 10% EWS की सीटें हैं और ये पहले भी होता रहा है। इसी तरीके से SC के जो विद्यार्थी वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, तो यानी कि SC के विद्यार्थियों को सीटें मिलती हैं केवल 2100 के हिसाब से और OBC को 27 और जनरल वर्ग के विद्यार्थियों को सीटें मिलती हैं 40, ये प्रारंभिक परीक्षा में। हालांकि बाद में तो सीधे सीधे मेरिट तैयार की जाती है। 50% सीटें यानी कि 40% सीटें जो है उसमें SC ST OBC सबको ले लिया जाता है और उसके बाद में फिर जो सीटें बचती हैं उसमें कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बना करके अलग से रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हो रही थी केवल प्रारंभिक परीक्षा की, तो कोर्ट ने कह दिया है कि अब प्रारंभिक परीक्षा आयोग को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम श्रेणीवार तैयार और प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है PCS प्री, ये छात्रों का कहना है और ये कोर्ट का कहना है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर कॉमन मेरिट बनाना चाहिए। लेकिन सफल उम्मीदवारों को उनकी विशेष आरक्षित श्रेणियों के बावजूद अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित न्यूनतम दस्ता मानक के अनुसार पहली बार में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करनी चाहिए कि बशर्ते कि वैसी पूरा करते हो। यानी कि SC ST और OBC के अगर विद्यार्थी ने अगर कोई आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं लिया है, तो फिर उनको प्रारंभिक परीक्षा में ही जनरल की सीटों में भी क्वालिफाई कराया जाना चाहिए। अगर उनके नंबर ज्यादा हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। तो अब हाईकोर्ट ने यही कहा है कि रिजल्ट दोबारा तैयार करें और जो योग्य विद्यार्थी हैं SC ST OBC के उनको जनरल में क्वालिफाई कराइए, मेरिट बनाइए। ऐसा होता भी रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों ने देखा भी होगा SC ST OBC EWS इन चारों कैटेगरी का जो कट ऑफ है अक्सर जो है ज्यादा चला जाता है। SC ST का तो नहीं जाता है, EWS और OBC का प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा चला जाता है। और बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में वायरल भी होती हैं। जो वायरल होती हैं ज्यादातर इस तरीके की कट ऑफ वो केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही होती है। फाइनल में ऐसा नहीं होता है, फाइनल में हो ही नहीं सकता है क्योंकि फाइनल में ओवरलैपिंग होती है।
तो इस आदेश का असर ये हो सकता है कि ये तो रिजल्ट बदलेगा ही, यही भर्ती को लेकर के ये आदेश दिया गया था, जिसमें कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि रिजल्ट दोबारा तैयार करिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची को दोबारा तैयार करें और माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करें, यानी कि ओवरलैपिंग को। प्रारंभिक परीक्षा में ही ओवरलैपिंग नहीं होती थी, और आदेश में स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद ही आयोग को मुख्य परीक्षा के आयोजन की अनुमति होगी। बता दें कि मुख्य परीक्षा 28 और 29 सितंबर को प्रस्तावित थी। इसके लिए यूपीएससी ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए थे। तो अब हो सकता है कि इसी तरीके का मामला आरओ एआरओ जो अन्य भर्ती है जिनके में प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है उसमें भी निकल करके आए और रिजल्ट रिवाइज हो, कुछ और विद्यार्थियों का चयन हो। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की देख सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार। कल एक नोटिस भी जारी की थी, उसी नोटिस के बारे में जानकारी दी गई है, और अब जानकारी निकल करके ये आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो साक्षात्कार है अब वो कम से कम 1 महीने बाद ही होंगे। लेकिन मेन बात विद्यार्थियों की ये थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रिवाइज आंसर की जारी की जाए, जिससे विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि उनका चयन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी भ्रष्टाचार को लेकर के विद्यार्थी बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, बिल्कुल। अब क्या कहूँ मैं आप लोगों को, आप लोग पीड़ित हैं अधिकारियों से, आयोगों से, और मैं पीड़ित हूँ आप लोगों से। आप लोगों को जितना कहूँ, आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे छात्र हैं जो रोज़ वीडियो देखते हैं मगर इन्होंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनका नुकसान क्या हो जाएगा, उनको काम की नॉलेज ही मिलेगी, जानकारी मिलेगी भर्तियों से संबंधित। चलिए अगली सूचना है पीसीएस प्री। 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्री। आयोग में हुई बैठक, कक्ष निरीक्षकों को दिया जाएगा 2 स्तरीय प्रशिक्षण। यही सब जानकारियां लिखी हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। 12 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है और लगभग 6,26,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। प्रदेश में बढ़ जाएंगी एमबीबीएस व एमडी एमएस की 700 से ज़्यादा सीटें। वर्तमान में यूजी की 5,390 और पीजी की 1,906 सीटें हैं। कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं, उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शिक्षकों की भर्ती के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। साक्षात्कार 26 सितंबर को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8, एसोसिएट एवं प्रोफेसर के लिए 4 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। निकायों में 3,000 पदों पर भर्ती नीति को मंजूरी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। निकायों में काडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री समूह की बैठक होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद निकायों में करीब इन खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। नगर निकायों में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं और उन सभी पदों में बढ़ोतरी हुई है। पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 632 नगर निकाय थे और इनकी जो संख्या है वो अब 762 हो गई है। 117 की वृद्धि हुई। कुछ नए जोन भी हैं बने हैं, तो इन सभी में भर्तियां होंगी और हो सकता है कि आप लोगों को नई नियमावली बन जाए। पद तो पहले ही सृजित कर दिए गए थे। 2024 में केवल नई नियमावली बननी थी, जिसकी वजह से भर्ती में देरी हो रही थी। तो हो सकता है कि नई नियमावली बन जाए तो आप लोगों को आगे भर्ती देखने को मिले। अगली जो सूचना, 6 लाख छात्रों को दीपावली पर उपहार दे सकती योगी सरकार। अगली सूचना है बेल्ट प्रकरण की। आप लोगों ने देखा होगा महमूदाबाद सीतापुर में एक प्रधानाचार्य ने एक बीएसए को पीट दिया। सोशल मीडिया में बातें वायरल हो रही हैं। अब बहुत सारे शिक्षक सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि शिक्षक के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई और जो बीएसए पर जो आरोप लगाए हैं उन पर विचार क्यों नहीं किया गया। जो शिक्षक को जो मारा पीटा गया था, शिक्षक ने पहले बीएसए को मारा था, लेकिन बाद में पता चला है कि उस शिक्षक को भी काफ़ी मार पड़ी है और तो शिक्षक की तरफ से भी कार्रवाई की जाए, उसका भी बयान लिया जाए, उसका भी मेडिकल करवाया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी प्रधानाध्यापक विवाद मामले में आज जेल में ब्रजेंद्र से मुलाकात करेगा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह और नदवा के प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के मध्य विवाद का मामला तूल पकड़ने लगा। शिक्षक लामबंद हो गए हैं। शिक्षक संघ ने गुरुवार को बैठक करके पूरा सच सामने लाने की मांग की है। शुक्रवार को जेल में प्रधानाध्यापक से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी करेगा। वहीं इंटरनेट मीडिया पर शिक्षक 23 सितंबर की घटना का पूरा वीडियो जारी करने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि सिर्फ बीएसए की पिटाई के समय का वीडियो जारी किया गया है, जब शिक्षक की पिटाई हुई तो वो वीडियो नहीं दिखाया गया है। वहीं पर कल दबाव को देखते हुए जो शिक्षिका थी वहां की अवंतिका गुप्ता, उसको भी बीएसए ने कल निलंबित किया, क्योंकि शिक्षिका कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी और प्रधानाध्यापक ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। बीएसए का कहना था, ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसए का कहना था कि उस पर कार्रवाई नहीं करना है, वो विद्यालय आए या ना आए।
वहीं पर जो शिक्षिका है उसकी भी वीडियो, बीएसए के बहुत सारी वीडियोस वगैरह, जो फोटोग्राफ वगैरह सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षिका जो है वो रील बनाती रहती है, विद्यालय नहीं आती है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं शायद ये उसी शिक्षिका का है। चलिए चलिए, अब ये तो होता ही रहेगा। अगली सूचना टीटी को लेकर के है। शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और दाखिल किए पुनर्विचार याचिका। अन्य राज्यों के संगठनों के संपर्क में है प्रदेश के शिक्षक नेता। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सभी शिक्षकों को चाहे नहीं हो चाहे पुराने टेट पास करना पड़ेगा, और उसी को लेकर के है। लेकिन झारखंड से झटका मिला है। झारखंड सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। झारखंड ने कहा है कि आप चुपचाप टेट की तैयारी करिए, ये देखिए, और हर मामले पुनर्विचार याचिका ये ठीक नहीं है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, किंतु अन्य राज्यों में इसे मतभेद है। झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है अधिकतर मामलों में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। पुनर्विचार याचिका तो बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश में पुनर्विचार करे, ऐसा शायद ही कभी हुआ है। और शिक्षक टीईटी की तैयारी करें, उनको साल में 2 बार टीईटी का मौका मिलेगा, परीक्षा बार बार करवाई जाएगी। ये आदेश ये कहा झारखंड सरकार ने। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कहा कि हमारी तरफ से पैरवी की जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक करना था।